नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 1999 में मैंने अयोध्या में देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, जो भारत का नहीं बल्कि दुनिया का अध्यात्म केंद्र बनेगा, संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जब हमारे बीच में ऐसी शख्सियत और इस माटी के लाल जब हमारे बीच में आए। मैं अभी 2021 में 16 अक्टूबर को अयोध्या गया था और इससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था। तब मैंने वहां देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे और मन बड़ा कष्ट में आया। बहुत मन में एक मैं कहूं कि उदासी सी कि जिनके बारे में हम इतने समय से कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामलला रास्ता देखते रह गए, कोई मंदिर बनाने वाला नहीं आया। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के योगी जी के नेतृत्व कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत आदित्यनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत आदित्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम थांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट थाल चले गए, लेकिन माँ बाप और परिवार के सभी सदस्यों के असामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वहां से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहां पर धर्म के प्रचार का। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और इसी के साथ चार धाम यात्रा की भी अब शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री में पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। उधर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में हर चुनाव के लिए तैयार है। संगठन मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहा है और आगामी उपचुनाव चंपावत के लिए 3 से 4 दिनों में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मंथन बैठक रखी गई है और जिसके बाद आप अपनी प्लानिंग को आगामी चुनावों को लेकर बताएगी। उन्होंने कहा, अभी सभी कार्यकर्ता अपने स्तर पर आगामी रणनीतियों और अरविंद केजरीवाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में काम कर रही है। चंपावत चुनाव को लेकर जल्द ही प्रदेश में आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के नेताओं और चंपावत के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी गई है। अगले 3 से 4 दिनों में
इस पर उपचुनाव पर, चंपावत उपचुनाव पर निर्णय ले लिया जाएगा। अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा से पूरे हौसले के साथ प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन बनाने पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही आपको उपचुनाव को लेकर जो फैसला है पार्टी का। उधर हल्द्वानी में पुलिस ने विधानसभा सचिवालय और अन्य सरकारी सेवा में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभियुक्त ने सरकारी नौकरी लगाए जाने के नाम पर लोगों से 3 करोड़ की ठगी की है। और एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि रितेश पांडे के खिलाफ रामनगर, उधम सिंह नगर के बाजपुर, रुद्रपुर थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। 25 अप्रैल को मुखानी थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 420 का रितेश पांडे के विरुद्ध, जिसमें वादी नवीन चंद जोशी हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के सापेक्ष इसने बताया था कि 4.5 लाख रुपए इसने ऑनलाइन मेरे से लिए हैं और सरकारी नौकरी सचिवालय और विधानसभा में सरकारी नौकरी के नाम पर लिए हैं। जो रितेश पांडे है, इसके विरुद्ध कोतवाली रामनगर में भी और कोतवाली बल्लीताल में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं 420 के। इससे पूछताछ में ये सामने आया कि इसने विभिन्न लोगों से 3 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ली गई है और इसके आगे इसकी जांच की जा रही है और इसके चेन में जो लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको भी 120 बुई का मुलजिम बनाया जाएगा। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। इसमें मेरी पुलिस टीम काम कर रही है और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे। और 2 साल बाद कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद पहली बार देहरादून में ईद के मौके पर चहल पहल देखने को मिले और ईद की नमाज के लिए ईदगाह और मस्जिदों में अकीदतमंद जुटे। उत्साह और उमंग के साथ एक दूसरे के जीवन में मिठास घोलने की सभी ने कामना की। ईद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से चौकस रहा और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए। रमजान के पवित्र महीने में सुबह से ही लोग शहर के कई ईदगाह मस्जिदों में सामूहिक नमाज के लिए पहुंचे और राजधानी देहरादून के चक्राता रोड स्थित ईदगाह पर नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके अलावा देहरादून के अलग अलग मस्जिदों में रोजेदारों ने ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को अमन चैन की दुआ के साथ मुबारकबाद दी। पौड़ी के श्रीनगर के स्वीत गांव में एक सैनिक परिवार ने भूमाफियाओं पर उनकी जमीन कब्जाने और मारपीट करने का बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि मंगलवार को स्वीत गांव के आशा रावत और लक्ष्मी रावत ने डीएम पौड़ी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीएम को बताया कि क्षेत्र का एक भूमाफिया उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मामले की जांच को लेकर एसडीएम श्रीनगर को निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही मारपीट की घटना पर संबंधित थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। माफिया ने कब्जा कर रखा है। वो बोलता है ये ज़मीन मेरी है, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं है। हमें तो इतनी परेशानी है, वो हमें मार पीट करने के लिए आता है और वो हमें बोलता है चारों तरफ उसने कैसरीन ज़मीन में तार के एंगल डाल रखे हैं। कैसरीन ज़मीन में उसने अपना गेट लगाया। गेट तो हमने उसने ताला लगा रखा था, हमने वो गेट तोड़ा, ताला तोड़ा हमने कि हमने अपने खेत में कैसे जाना है। वो बोलता है तुम्हारा यहाँ कोई रास्ता नहीं है। उन्हें गांव वालों का रास्ता भी बंद कर रखा है। आपने अभी तक मैंने तो वहाँ पर पूरी तहसील में मैं रोज जाती हूँ, पैदल जाती हूँ, मेरे पैरों में छाले निकल गए वहाँ जाते जाते। मैंने एक बार एसडीएम साहब से मैं रोई भी, कितनी रोई मैंने कहा सर हमारी मदद करो। वो बोल हम कुछ नहीं कर सकते। एसडीएम साहब बोल रहे हैं। एसडीएम साहब मौके पे भी आए, मौके पे भी उन्होंने बोला आपका रास्ता यहाँ नहीं है, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ बोल रहे हैं कि मैंने कहा सर अपनी गाड़ी को भी तस्मीन में उन्हें हमें अभी तक कुछ बताया नहीं इस बारे में, क्योंकि परेशान हो जाएंगे, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारे साथ होता रहा तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे सर।
उसमें हमें इतना परेशान करता है। थाने वाले हमारी मदद नहीं करते कोई। थाने वाले बोलते हैं कि तुम तहसील चले जाओ, तहसील वाले बोलते हैं कि तुम थाने चले जाओ। कितनी चक्कर मारे हम। ये हाथ टूट रखा है इनका, तो उन्होंने अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं सुनता हमारी कोई भी। ये तो देखो, मेरे पति तो इनकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो आज ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये भी तो देखो, हम उनके लिए एक ही में जो है एक परिवार में 4 भाई थे। 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने अपना ज़मीन बेच दिया है। जो चौथे भाई हैं उनका उस ज़मीन को लेकर आपस में कुछ विवाद है, जो उस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा बताना चाह रहे हैं, बट उनके पास में कोई अभिलेख नहीं है। उसके अभिलेख के अभाव में वहाँ पर पैमाइश करना या उसका नपत करना संभव नहीं हो पा रहा है। हमने दोनों पक्षों के बीच में एसडीएम को भेजकर, तहसीलदार को भेजकर वहाँ पे पैमाइश करने के लिए उनको बता दिया है कि वो एक बार जांच कर लें। लेकिन जब तक उनका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, जब तक उनका सही ढंग से उसको नपत नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई 2 साल बाद मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह में नमाज अदा की। इसको लेकर अकीदतमंदों में खासा उत्साह देखा गया। देश भर की तरह हल्द्वानी में भी मस्जिदों और ईदगाहों में अकीदतमंदों ने नमाज पढ़ी और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पूर्व राज्य मंत्री हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के आवास पर सर्वधर्म समभाव का नजारा देखने को मिला। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि ईद का त्योहार पूरे शहर में अमन चैन के साथ मनाया गया है। सबसे पहली बात तो यही है कि मैं अपनी तरफ से तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूं कि सारी दुनिया में बिलउमूम और हमारे मुल्क में बिलखुसूस और हमारे शहर में अखस्सुल खवास अमन शांति और प्यार मोहब्बत भाईचारा उख़ुव्वत और हमदर्दी बनी रहे और उख़ुव्वत और हमदर्दी के साथ भाईचारे के साथ और आपसी मेल जोल और मेल मोहब्बत के साथ हम अपने मुल्क को तरक्की। ईद का एक ऐसा त्यौहार है जो सबसे बड़ा त्यौहार हम लोगों में माना जाता है और 30 रोज़ों के बाद जो ईद मनाई जाती है उसका अपना अलग एक महत्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सभी धर्मों के लोग हम लोगों के यहाँ आते हैं, मिलते हैं और इनके त्योहारों में हम लोग भी जाते हैं। तो हमारा तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आपसी भाईचारा लोगों का बना रहना चाहिए। जो एक कहावत है यहाँ के लिए कि आपसी भाईचारे का जो गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो हमेशा भाईचारा बना रहना चाहिए और हमारी यही दुआ भी है। आज मस्जिदों में भी यही दुआ हुई है कि आपसी भाईचारा बना रहे, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे की दुख तकलीफ में और खुशी में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें। यही हम लोगों की दुआ भी और कोशिश भी यही है। तो हमने बताया आपको कि हर व्यक्ति यहाँ का हल्द्वानी एक ऐसी जगह है उत्तराखंड के अंदर, हर आदमी ये चाहता है कि आपसी भाईचारा हमारा बढ़े, आपस में मिलजुल कर सब लोग रहें और यही हमारे सब लोगों की कोशिश भी है। और यही वजह है कि कुछ असामाजिक तत्व सब जगह होते हैं, वो कई बार लोगों ने कोशिशें की हैं, लेकिन यहाँ के समझदार लोगों ने, सूझबूझ वाले लोग हैं, सब लोगों ने आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया है और हमेशा यहाँ से बवाल को टालने की कोशिश की है। और हमें यही उम्मीद है कि हल्द्वानी जब तक है, जो कहना चाहिए क़यामत तक, यहाँ हमारी सोच यही है कि किसी तरह का। देखिए, जो देश में हालात चल रहे थे पहले कोविड के समय, 2 बार कोविड का भयंकर पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करने वाली बीमारी देश को हिला के रख दिया। उसमें कोई त्यौहार, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब कुछ त्यौहार एक तरफ हो गए थे, इबादत तक बंद हो गई थी। और आज पहली बार अभी होली का त्यौहार निकला था, वो भी अच्छी तरीके से हम लोगों ने मिलजुल करके बनाया। आज ईद का त्यौहार है। इस बीमारी से हम मुक्त होकर के देश को हमने बहुत बड़े उससे निकाला है, परेशानी से। आज देश में ईद का त्यौहार मना रहे हैं सारे लोग मिलजुल करके और एक अच्छा वो लग रहा है कि 2-3 साल के बाद पहली बार त्यौहार का मज़ा लगा और लोगों ने इसका आनंद लिया। मैं सारे देशवासियों को इसकी बधाई देता हूं और प्रदेशवासियों को भी। और इसमें मैं एक अपना निवेदन भी करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम सुरक्षित रहें और कोविड से जिस तरीके से हम निकले हैं
और आज हम देश की तरक्की करें। जो देश हमारा पीछे हो गया है 3 साल, त्योहार तो पीछे हुए देश भी पीछे हो गया, उस देश को हमें आगे करना है। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस बीमारी से मुक्ति मिले और किसी तरीके की कोई हमारे देश में ऐसी आफत ना आए, सब सुरक्षित रहें। और चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित किए जाने को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। डोभाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण यात्रा मार्गों पर व्यवसाय करने वाले लोग आर्थिक संकट के शिकार होंगे और आर्थिक संकट से जूझ भी रहे हैं, क्योंकि होटल स्वामी वाहक चालकों समेत सभी रोजगार प्रभावित हुए हैं, जिसको लेकर इस वर्ष की यात्रा के लिए तीर्थयात्री और व्यवसायी अपनी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में सरकार का यह निर्णय न केवल तीर्थयात्रियों के लिए बल्कि यात्रा से रोजी रोटी जुटाने वाले लोगों के भी खिलाफ होगा। फिलहाल यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिला प्रशासन मुस्तैद है। तो मेरा यमुनोत्री आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आप लोग की यात्रा यहाँ पर सुगम रहेगी, ये हमारा आपसे वादा है। जो 4000 का माननीय पर्यटन मंत्री जी का आदेश आया है, उस परिप्रेक्ष्य में मेरी शासन प्रशासन से बात हुई है और सबका कहना यह है कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि जो भी यात्री आएंगे उनको पूरा दर्शन करा के ही वो लोग वो होंगे। और यात्रा के लिए पूरा शासन प्रशासन चाक चौबंद है। यात्री निष्कोच होके उत्तराखंड आए और यमुनोत्री पूरे 4 धाम आए और उनकी यात्रा के लिए पूरा शासन प्रशासन और स्थानीय नागरिक तैयार बैठे हैं कि उनकी यात्रा को सुगम। बाजपुर का बहुचर्चित गोलीकांड ने अब राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है, जहां पुलिस कांग्रेस नेता अविनाश शर्मा को मुख्य आरोपी मानकर भगोड़ा घोषित करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस इसे एक तरफा कार्रवाई बता रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत भारी संख्या में कांग्रेसी एसडीएम कोर्ट पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है, जबकि घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि अविनाश को राजनीतिक दबाव के चलते भेजा फंसाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करी जा रही है। 302 के मुलजिम थाने में बैठ के अपने घरों को जा रहे हैं और जो जिनका ख़त्म हुआ उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरा, अविनाश शर्मा को जिस तरीके का गैंगस्टर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है पुलिस प्रशासन, मैं पुलिस प्रशासन से ये बताना चाहूँगा कि अभी 1 साल पहले हाई कोर्ट ने उन्हें सारे मामलों में क्लीन चिट भी दी थी और जितने पुराने मामले थे कोर्ट से सब उनके बरी हो रखे हैं। तो एक पक्षीय कार्रवाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, भले ही इसके लिए हमें किसी तक का आंदोलन करना पड़े। पुलिस दोनों तरफ की न्याय संगत कार्रवाई करे। कांग्रेस पक्ष जो है, जो वारदात है, इनकी बात भी सुने और जो 302 के मुलजिम है उन पे भी उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बाजपुर के इतिहास में ऐसी एक तरफा कार्रवाई मैं तो देख ही रहा हूं। जो बुजुर्ग यहाँ पे बाजपुर में पिछले 50 साल, 60 साल, 70 सालों से हैं, वो भी एक तरफा पहली बार ऐसी एक पक्षीय कार्रवाई देख रहे हैं। प्रशासन का इतना गंदा रवैया, बुलडोजर लेके घर पे पहुंचना, धमकी देना, 302 के मुलजिमों को थाने से उनके घर भेज देना, ऐसा एक तरफा रवैया बाजपुर के इतिहास में पहली बार देखने को। क्योंकि सच्चाई सबसे ज़्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इस पंचायत में था। करम सिंह पड्डा थे, मेजर सिंह थे, सरताज उलख थे। उसमें खाली लेन देनदारी थी इनकी, नेत्रपाल की और एजेंटू हमारे छोटे प्रमुख की। और जो पंचायत ये कह के निपटी की भी ठीक है, इसमें मुझे दोबारा विचार करने दीजिए, पैसा दूंगा। अविनाश शर्मा द्वारा ही जो दिलीप शर्मा के घर पंचायत हुई थी इससे पहले, उसमें तय हुआ था कि रुपया उसको ना देकर टिंकू को, ये पैसा हम आपको सीधा दे देंगे 1.5 करोड़। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जो ये दिखा रहे हैं गैंगस्टर और जो शासन प्रशासन कह रहे हैं कि इस पर फरोती की बात है, ये सरासर पूरा उत्तराखंड नहीं, बाजपुर की जनता, उत्तराखंड की जनता जानती है। सच्चाई यही है, गैंगस्टर तो उस पर लगती है जो क्रिमिनल लोग हों। ये तो पंचायत थी। और दूसरी बात, हर FIR लॉज हो चुकी है, उसमें
कुछ आम आदमी सरेंडर हो चुके हैं और अफसोस इस बात का है कि जब दूसरी पार्टी को 302 लगाई गई है तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं तो ये भी कहूँगा मीडिया के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब, डीआईजी, एसएसपी साहब कहना चाहूँगा कि माहौल ना बिगड़े और जो लोग हुए वो सरेंडर हो जाएंगे। ये न्याय का मामला है, ये न्याय में तय होगा। न्यायालय में हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि अगर ये ज़्यादा बात बढ़ती है, इसमें यहाँ के विधायक पक्ष के नेता हमारे जसपाल आर्य जी, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें, उनकी वार्तालाप हो भी चुकी है अधिकारियों से। तो ये ना हो कि फिर यहाँ पर आर्य जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर पूरे उत्तराखंड के जितने विधायक हैं वो यहाँ पर आएंगे। मेरा अनुरोध है एसपी साहब से कि एक तरफा कार्रवाई ना करी जाए, दोनों पक्षों की सुनी जाए और न्याय संगत जो है वो कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो फिर दोनों के खिलाफ बराबर ही कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई करके बाजपुर के माहौल को, उधम सिंह नगर के माहौल को खराब करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा और इसमें शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो है मैं मानता हूँ शासन की भी मिली भगत है। शासन की मिली भगत के बिना प्रशासन इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तो मैं प्रशासन और शासन को यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि बाजपुर के माहौल को खराब करने का प्रयास ना। चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने के बाद शहर में कानून, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं को बनाने के लिए मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजी गई है। फिलहाल 40 हेड कांस्टेबल, 3 सीपीओ, 1 ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ पीएसी की 1 प्लाटून भेजी गई है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक जरूरत पड़ने पर और पुलिसकर्मियों को भी मुख्यालय से ऋषिकेश भेजा जाएगा। बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद शहर में लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है और मुख्य रूप से श्यामपुर रेलवे फाटक, श्यामपुर पुलिस चौकी तिराहा, नटराज चौक, बाजार में त्रिवेणी घाट चौक, दून तिराहा, चंद्रभागा पुल और बीटीसी परिसर में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी थी। डिमांड के अनुसार मुख्यालय ने आज पुलिस फोर्स ऋषिकेश भेज दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि जितनी भी अतिरिक्त पुलिस मिली है उनको चौक चौराहों और बीटीसी परिसर में जिम्मेदारी संभालने के लिए तैनात कर दिया गया है। को देखते हुए हमारे यहाँ 50 कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति हुई है अतिरिक्त रूप से। बाकी जो रूटीन वाला फोर्स है हमारा वो काम कर ही रहा है। देखिए, इसमें हमारे एक टीआई साहब आए हैं, 3 सीक्यू की यूनिट आई हैं, इसके अलावा 40 हेड कांस्टेबल आए हैं और पीएससी की एक प्लाटून है। सर कहाँ पे इनकी तैनाती रहेगी? ये शहर में आईएसबीटी, नटराज, श्यामपुर, मंडी तिराहा और घाट चौक। लालकुआं में मंगलवार को ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। त्यौहार के मौके पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। तो वहीं इससे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में नमाज अदा की। आपको बता दें कि सोमवार को ईद का चांद दिखाई देने के बाद मंगलवार को ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी मौजूद रहा। रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल हो गए और आज ईद का दिन है। माशाल्लाह हम सब ने हंसी खुशी ईद की नमाज़ पढ़ी है, जिसमें बहुत तमाम मुसलमानों ने मिलकर ईद की नमाज़ पढ़ी और इस ईद को हम ईद उल फित्र के नाम से याद करते हैं, यानी ये खुशी की ईद। हम इस ईद में सेवइयाँ बनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों को बुलाते हैं और सब बैठकर सेवइयाँ खाते हैं। और इस ईद उल फित्र में हम एक चीज़ ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम सदक़ाए फ़ित्र निकालते हैं तो इसमें सदक़ाए फ़ित्र जो मदरसे को दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है, मिस्कीनों को, यतीमों को दिया जाता है, ताकि वो भी गरीब वो मिस्कीन जो ईद की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो इस सदक़ाए फ़ित्र की वजह से ईद की तैयारी कर लें, ताकि वो भी हमारी खुशी में साथ हो लें और खुशी खुशी ईद कर लें। हम इसमें ज़रूर क्या है गरीबों का और मिस्किनों का ख्याल रखा जाता है इस ईद के अंदर। और ये ईद उल फित्र, आज की ईद उल फित्र में बड़ी खुशी हासिल हुई है, क्योंकि 2-3 साल से लॉकडाउन की वजह से ईद हम सही तरीके से मना नहीं पा रहे थे, पाबंदियाँ थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना पड़ रहा था। मगर माशाल्लाह आज ईद उल फित्र जो मनाई गई है पूरी अच्छी तरीके से मनाई गई है, बगैर
फितर का जो आज त्यौहार था बहुत सकुशल तरह से मनाया गया है। खुशी का त्यौहार है और हमारी जो ड्यूटी थी सुबह से ही लग चुकी थी। ये दोनों मस्जिदों में जो लालकुआं क्षेत्र में हमारी है उनमें ईद की नमाज हो चुकी है। तो लोगों में अच्छा खुशी का भाव है और ये ड्यूटी काफ़ी अच्छी रही है पुलिस की तरफ से, आगे भी पूरे दिन भर जारी रहेगी। छोटी मोटी घटनाएं लगातार क्षेत्र में हो रही हैं, तो इधर तो कोई ऐसा देखने को नहीं मिला? ऐसा कुछ नहीं दिखा। यहाँ अमन चैन का पूरा जो अपना पहले से ही रहा है, माहौल रहा है, वो भी जारी है और आगे भी अच्छा रहेगा। उत्तराखंड की एक पहचान हमारी इतनी अच्छी है, सारे समाज के लोग सारे इकट्ठे होकर, ईद हो या दिवाली हो, कोई भी त्यौहार होता सब मिलजुल के, किसी को महसूस नहीं होने देते, कोई एक का एक साथ देता है, सुख दुख में सब शरीक होते हैं। बहुत खुशी का दिन है आज। आप लोगों का बहुत बहुत, आप लोगों ने कीमती टाइम निकाल के हम लोगों से अपनी बातचीत की। ये रमज़ान का महीना, पूरे महीने रमज़ान करके अल्लाह की लोग इबादत करते हैं और ईद के दिन यहाँ सब लोग आकर के नमाज़ पढ़ते हैं भाईचारे के साथ में, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पैगाम देते हुए और देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि सब लोग यहाँ पर खुशहाली से एक आपसी भाईचारा बना करके हमेशा कायम रखें। आज मीठी ईद है। सितारगंज में मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा की और इसके साथ ही सभी ने देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी। इस मौके पर लोगों ने कहा कि 2 साल के कोरोना काल के बाद ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई और जिसको लेकर बहुत ही खुशी है। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भी ईदगाह पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। पवित्र त्यौहार के उपलक्ष्य में आज शांति व्यवस्था ड्यूटी लगाई गई है, ट्रैफिक को रोका गया है और ईद सकुशल संपन्न हो गई है। कोई भी किसी तरीके से यातायात नहीं चलेगा, ये पहले से बता दिया जाता है। इसमें पूर्ण रूप से लगाम लगी हुई है और सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई और वो लोग खुश रहें और कानून व्यवस्था बनी रहे और ईद का त्यौहार। गर्मी के बीच 1 महीने मुसलमानों ने बहुत जोश और उल्लास के साथ रोजे रखे, तरावी की नमाज़ पढ़ी और आज सुबह मस्जिदों में सुबह से लोग नमाजी जाना शुरू हो गए और पढ़े, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद एक दूसरे से मिलने के बाद, खुशियाँ मनाने के बाद देश के लिए बड़ी दुआ मांगी गई कि हमारा देश में सुख शांति रहे, अमन बना रहे, कोई ऐसा फसाद ना हो जो हिंदुस्तान के लोगों को परेशानी हो। हमसे मिलने हिंदू भी आए, सब लोग हमारे त्यौहार में शामिल रहे और यहाँ हमारे सितारगंज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अलग रहती है, सब मिलकर त्यौहार मना। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।